आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली, सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है, क्या वो गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है, तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया, ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? ये सवाल पूछने की अब हमारी बारी है। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है। पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था, मत भूलिएगा, एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि डीएसपी देविंदर सिंह कहां है? वेयर इज डीएसपी देविंदर सिंह? व्हाट इज दिस टूल किट गोइंग ऑन? इज द सेम टूल किट under which we have no answers on how the RDX reached Pulwama. We lost 40 of our brave hearts. How can we forget that? How can we forget that you allowed DSP Devinder Singh to go scot-free without any inquiry? And now this. What part of which toolkit is this? आम कश्मीरी पंडित, आम कश्मीरी नागरिक जान गंवा रहे हैं। लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। न एक्स सिक्योरिटी, न वाई सिक्योरिटी, न जेड सिक्योरिटी, न Z+ सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री जी क्या हो रहा है? सिर्फ आपका नाम कार्ड पे हो पीएमओ तो Z+ मिल जाती है, और जिनके नाम की आप दुहाई ले लेकर पूरे विश्व में घूमते हो, कश्मीर में हम ये कर देंगे, फलां कर दिया, ढीकना कर दिया, वहां ये हालत है। घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना कोई
आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन ये ऐसा टूल किट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा छपवा के Z+ सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर? यह छोटी बात नहीं है, इसको मजाक में नहीं टाला जा सकता, इस पर तंज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई जोक शेरो शायरी कवि कुछ कविता कुछ नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर, आपके सवाल